नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक जिस पे हमेशा चर्चा होती रहती है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। तो कब्जियत क्या होती है? मरीज अक्सर बताता है पेट से ही साफ होता है। तो कब्जियत के कुछ पैरामीटर हैं, कब हम कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद अगर स्टूल पास हो रहा तो कॉन्स्टिपेशन है। सप्ताह में कम से कम 3 बार स्टूल पास होना चाहिए। अगर 3 बार भी नहीं पास हो रहा है तब हम कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है या कब्जियत है। दूसरा क्या है कि स्टूल हार्ड आए या सूखा आए या गुटक गुटक करके गिरे तो हम कहते हैं इसको कॉन्स्टिपेशन है। इसके बाद क्या है कि स्टूल तो ठीक हो रहा है लेकिन जोर लगाने पे स्टूल आ रहा है, अपने आप प्रॉपर वे में नहीं आता है, स्टेनिंग करनी पड़ती है, तब भी इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो सबसे कॉमन होता है कि लैट्रिन करने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, यानी जो फीलिंग होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, लगता है कि अभी फिर जाना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की क्राइटेरिया में आता है कि जो फीलिंग होती रहती है। इसके बाद क्या होता है कि लगातार गैस बनना, एब्डोमिनल पेन बना रहना, ये भी कॉन्स्टिपेशन की क्राइटेरिया में आता है। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण लगते हैं कि सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल पास हो रहा है, हार्ड हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और इसका हमें इलाज करना चाहिए। इसका जो है कारण क्या क्या है? कारण होता है एक तो हमारी जो डाइट होती है, डाइट को यदि हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक सॉल्व हो जाता है कि हमें कब खाना है और क्या खाना है। बहुत अधिक परहेज करने से कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता है, लेकिन अगर हम टाइम से खाना खाते हैं, अपना एक रूटीन फिक्स रखते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। दूसरा होता है लाइफ स्टाइल, कि हमारे सोने का टाइम कब है, जगने का टाइम कब है, कब बैठना है, कब उठना है। तो जो अपनी लाइफ स्टाइल है, ये कारण है कि रात में बहुत देर तक 12 बजे तक 1 बजे तक जगना, कहाँ टीवी देखना हो सकता है, मोबाइल देखना हो सकता है, या अपने किसी काम में व्यस्त होना हो सकता है। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण है। तीसरा होता है कि कुछ मेडिकेशंस होते हैं, ऐसे मरीज जिनमें जो है कि कुछ सिडेशन वाली दवाएं चलती हैं, एंजाइटी के मरीज होते हैं, डिप्रेशन के मरीज होते हैं। तो कुछ दवाएं होती हैं जो रेगुलर मरीज को खाना जरूरी होता है और उन दवाओं के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ जो होता है कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं, ऐसे मरीज जो बहुत अधिक मोबिलाइज नहीं है, बेड रिडन है, या फिर किसी कारण से उनका नर्व की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, तो जोर नहीं लग पा रहा है। तो ये भी एक कारण होता है कि जो मेडिकल कंडीशन है वो एक कॉन्स्टिपेशन कारण होता है। तो ये जो कारण है, यदि हम इसको जितने हद तक दूर करेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। जनरली हमें क्या करना चाहिए, जैसे पहले बताया कि डाइट, तो डाइट में हमें सुबह के टाइम में क्या डाइट लेनी है, एक चार्ट होना चाहिए कि अगर हमें लगता है कॉन्स्टिपेशन है तो एक चार्ट हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें सुबह जो है ये खाना है, दोपहर में ये खाना है और शाम को ये खाना है। फाइबर वाली डाइट ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है, सुबह उठ के कम से कम आधा लीटर 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी जो पीने का हम लोग कहते हैं कि गुनगुना पानी जो लेना है, वो ऐसा नहीं कि सिप करना है, सिप नहीं करना है, इतना ही गुनगुना हो कि हम गिलास में एक ही बार पी लें। कम से कम आधा लीटर तो ले ही, अगर इससे ज्यादा होता तो और बढ़िया। तो जो पीने के बाद पानी जो लेते हैं उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक हमको चलना है, मूवमेंट रखना है, पानी पी के बैठना नहीं है। इसका सीधे से 2 फायदे होते हैं। एक तो जो हमारा गुर्दा होता है उसका फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है कि 2-3 बार सवेरे ही बढ़िया से जो है यूरिन पास होता है, और आप जब भी महसूस करेंगे कि उसके कारण स्टूल भी आपका बढ़िया पास होता है, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। तो सवेरे के टाइम में पानी पीना, फिर फल वगैरह लेना, दोपहर में कुछ स्प्राउट इस तरह का लेना, सलाद ज्यादा खाना। शाम की डाइट में भी हम करते हैं कि 2 प्लेट रखना है, एक प्लेट में जो फाइबर वाली डाइट है, एक नॉर्मल डाइट है। तो पहले फाइबर वाली चीजें खाना, फिर नॉर्मल डाइट खाना। तो ये एक डाइट होती है जिसको हम सुधार के कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो आज की डेट में जो युवा पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, वो ज्यादातर इवनिंग पार्टी करते हैं
कि 8 बजे खाली हुए, फिर कहीं रेस्टोरेंट में कहीं गए और 11-12 बजे तक वो जगते रहते हैं, सुबह लेट 8 बजे 9 बजे तक उठते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल है इसको भी अगर हम चेंज करते हैं तो काफी हद तक कॉन्स्टिपेशन पे हमें कंट्रोल होता है। तीसरा क्या है कि जो स्टेनिंग है, हमें कई लोग से सुनने को मिलता है कि स्टूल जब पास करने गए तो पेपर लेके बैठ रहे हैं, मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, पूरी एक लाइब्रेरी बना रखे हैं और आधा घंटा 45 मिनट बैठे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी स्टेनिंग नहीं करना है, उसके लिए प्रॉपर जो हमें मेडिकेशन लेना है। अगर लगता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए लैक्सेटिव वगैरह यूज करना है कि या कोई ऐसी दवाई जिसमें फाइबर ज्यादा हो तो स्टूल आसानी से पास हो जाए। स्टेनिंग नहीं करना है। तीसरा क्या होता है कि एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं, कुछ योग होते हैं, जैसे कीगल एक्सरसाइज है कि लैट्रिन के रास्ते को सिकोड़ना, या फिर कुछ आसन होते हैं, 5-6 आसन होते हैं जिसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन आसन को करने से कॉन्स्टिपेशन हमको काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो लैक्सेटिव लेते हैं। अब बात उठती है कि कॉन्स्टिपेशन यदि हमें हो तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने की जो क्राइटेरिया होती है कि पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल वगैरह, डाइट वगैरह चेंज करनी है। इसके बाद यदि लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता है, क्रॉनिक कंडीशन बन गया है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो डॉक्टर एनोरेक्टल सर्जन होते हैं या गैस्ट्रो वाले होते हैं, वो देख के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो। दूसरा, यदि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही हो कि स्टूल पास कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है। तो इस तरह की बीमारी अगर लगती है कि कॉन्स्टिपेशन से, तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। तीसरा क्या है कि लगातार पेट में दर्द बना हुआ है, ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, तब भी हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा कि अगर स्टूल में मिक्स ब्लड आ रहा है तब भी जाना चाहिए, या पेन शुरू हो गया तब भी जाना चाहिए कि लैट्रिन रास्ते पे दर्द शुरू हो गया, या फिर लैट्रिन रास्ते पे सूजन आ गई है। तो ये जो कंडीशन होते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन के कारण इस तरह की जो कंडीशन होते हैं, जनरली हम लोग इसको फिशर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा के उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से संबंधित और किसी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।